किसी ने पूछा कल किसी ने पूछा कि आदमी का पतन बंदरों से हुआ है, ये विकास नहीं है। तो व्यक्ति ने कहा कि क्या बंदर भी बोलते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँ कि बंदरों का बोलना तो स्वाभाविक है, तो बोलना इस पे बहुत कठिन है। बंदर चुप रह ही नहीं सकते, और जो चुप रह जाएं, ऐसा बंदर जो मिल जाए तो शक होगा कि ये आदमी तो नहीं है। चुप रह जाए, मौन, साइलेंस असंभव। बंदर तो खूब बोलते हैं। ये दूसरी बात है, आपको उनकी भाषा समझ ना आती हो। लेकिन जिन बंदरों की भाषा आपको समझ आती हो, उनको देख के उनके बारे में भी नहीं समझ सकते हैं। जिनकी समझ में ना आती हो, तो एक कहानी ख्याल में आई। एक गधा आदमियों की संगत में रहते रहते बोलना सीख गया था। आदमी की संगत किसको नहीं बिगाड़ देती है। सो वो गधा भी बिगड़ गया, वो बोलना सीख गया। और जब वो बोलना सीख गया तो पहला काम ये किया कि बाकी गधों को इकट्ठा किया और उनका नेता हो गया। जो भी बोलना सीख सकता है वो नेता हो ही जाएगा। वो चाहे गधा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो गधा बोलना सीखा, और बोलना सीखने के बाद जो दूसरी सीढ़ी थी कि वो नेता हो गया, और स्वभावतः तीसरी सीढ़ी थी कि उसने दिल्ली की यात्रा की। जो भी बोलना जानता है वो नेता हो सकता है। फिर दिल्ली जाएगा ही, और रहेगा कहाँ? ज़मीन पे रहने के लायक ठीक स्थान और है ही नहीं। दिल्ली पहुँच के कोई क्या करेगा? सो उसने पहला काम ये किया कि वो दिल्ली गया। पुराने समय की बात है, वो पंडित नेहरू से मिलने चला गया। दरवाजे पे संतरी खड़ा था, लेकिन जैसे सभी संतरी सोए रहते हैं, वो संतरी भी सोया हुआ था। जैसे कि सभी पहरेदारों का काम है, वो सोए रहते हैं, सो वो भी सोया हुआ था। और फिर कोई आदमी भी जाता तो संतरी थोड़ा सचेत होता। आदमी से डर होता है। एक गधा जा रहा था, सो उसने कोई फिक्र न की। वो गधा बिना किसी प्रवेश पत्र के भीतर चला गया। सुबह सुबह का वक्त था और पंडित नेहरू अपनी बगिया में घूम रहे थे। वो गधा पीछे गया उनके, और नेहरू तो बड़ी तेज चाल में घूम रहे थे। चाल क्या थी? दौड़ना दौड़ना ही था करीब करीब। गधा भी हाँफता हुआ किसी तरह उनके पीछे गया और कहा, पंडित जी। नेहरू ने बहुत घबराते हुए इधर उधर देखा। वो घबराए क्योंकि नेहरू जी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते थे। वहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता था जो बोलता हो। उन्होंने चारों तरफ गौर से देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ता था। सिर्फ एक गधा खड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा, कौन है? मेरे सामने आए। मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करने वाला हूँ। जो भी हो सामने आओ। उस गधे ने कहा, माफ़ करिए, मैं तो सामने खड़ा हूँ। सिर्फ एक ही मेरी भूल है कि ज़रा मैं बोलता हूँ। आप नाराज़ तो नहीं होंगे? नेहरू जी ने कहा, तो बिल्कुल बेफिक्र रह। मैं बोलते हुए गधों से इतना ज़्यादा रोज़ रोज़ परिचित होता हूँ, रोज़ रोज़, कि तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बोल। गधे ने कहा, मैं तो डरता था कि पता नहीं आप मुझसे मिलना पसंद करेंगे या नहीं। नेहरू जी ने कहा, यहाँ गधों के सिवाय मिलने आता ही कौन है? फिर पता नहीं उन दोनों में क्या बात हुई, वो तो मुझे कुछ पता नहीं। बातें ज़रूर कुछ गुफ्तगू की, कुछ कॉन्फिडेंशियल हुई होंगी, क्योंकि किसी अखबार में अब तक ये खबर छपी नहीं। कोई सीक्रेसी, कोई कॉन्फिडेंशियल बात
हुई होगी, किसी अखबार में छपी नहीं अब तक। लेकिन आदमी इस भ्रम में न रहे कि वही बोलना जानता है। बोलते तो सभी हैं। आदमी ही अकेला समर्थ है जो बिना बोलने की स्थिति को उपलब्ध हो सकता है। अकेला आदमी समर्थ है कि ना बोलने की स्थिति को, नॉन स्पीकिंग नॉन थिंकिंग की स्थिति में उपलब्ध हो सके। उसी अबोल, उसी शांत स्थिति से वो द्वार खुलता है जो परमात्मा का है, जो गॉड का है। तो बंदर की बात एक मजाक, एक कहानी है बस। और अगर आप मजाक नहीं सच समझ पाए तो धर्म समझना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और लोग इतने गंभीर हो गए हैं, दुनिया में मजाक भी नहीं समझ पाते, तो परमात्मा को क्या समझ पाएंगे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये जो थोड़ी सी बातें मैंने आपको कही वो इस ख्याल से नहीं कि आगे भी जो कुछ कहूँगी इस ख्याल से नहीं कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रही। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा। और ये ख्याल हो तो आगे से वीडियो को देखना ही मत कि मैं कोई ज्ञान दे सकती हूँ या ज्ञान मिल सकता है। नहीं, मेरी सारी कोशिश इस बात के लिए नहीं है कि आपको कुछ ज्ञान दूँ, बल्कि इस बात के लिए है कि ज्ञान का जो आपको भ्रम है वो टूट सके। परमात्मा करे आपका झूठा ज्ञान टूट जाए और उस अज्ञान को जो आप एक सही ज्ञान अपने आप को जान सकें, उस ओरिजिनल, उस इग्नोरेंस को जो कि है, उस मौलिक ज्ञान को जो कि है भीतर, तो शायद उस अज्ञान में वो पीड़ा, वो ताप, वो घबराहट पैदा हो, वो संताप, प्राण इतने तड़पड़ा जाएं कि उस तड़पड़ाहट से आपके जीवन में क्रांति हो जाए। मैं तो अज्ञान सिखाता हूँ बाय ओशो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।